आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुरानी पेंशन बहाली न होने तक जारी रहेगा अटेवा का आंदोलन। सीतापुर के महावीर पार्क में अटेवा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर रणनीति बनाते हुए कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सीतापुर अटेवा संयोजक अवनीश कुमार के नेतृत्व में सीतापुर के महावीर पार्क में एक बैठक की गई। बैठक में शिक्षक एवं सरकारी कर्मचारी एक स्वर में नारा लगाते हुए कहा, पुरानी पेंशन बहाल करो या कुर्सी छोड़ो। पत्रकारों के सामने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि अब सरकार द्वारा इतनी पेंशन दी जा रही है कि उनका क्रियाकर्म भी नहीं हो सकता है, तो जीवन कैसे चल पाएगा। कार्यक्रम को लेकर सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी नारा लगाते हुए कहा, सरकारी पेंशन बहाल करो या फिर कुर्सी छोड़ो। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को तो भरपूर पेंशन मिलती है, सुविधा मिलती है, किंतु सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में जब रिटायर होते हैं तो उनके हाथों में कुछ नहीं होता है। जीने का एकमात्र सहारा पेंशन है, वे भी उसे अब नहीं मिलेगा। यह कहाँ का न्याय और इंसाफ है। इसके लिए आंदोलन आखिरी दम तक अटेवा मंच के माध्यम से किया जाएगा। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर सरोजनी वाटिका पार्क, यहाँ जो महावीर पार्क कहा जाता है, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ शिक्षक या सरकारी कर्मचारी लोग आए हुए हैं जो एक आंदोलन का रूप लेकर के यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं कि क्या आगे की योजना है और किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए जान करते हैं। हमारे बीच में सरोज कुमार दीक्षित जी हैं। पूछते हैं कि यहाँ पर क्या उद्देश्य है, क्या उस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आदमी चैनल में बहुत स्वागत है सर। जैसा कि भी आप लोग नारे लगा रहे थे, यहाँ पर कुछ मांग कर रहे थे, तो जो आप लोग इतनी संख्या में आए, क्या उद्देश्य, क्या मांग आपकी सर है? हमारी एक ही मांग है कि एनपीएस और यूपीएस वापस हो और हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। और मैं सरोज कुमार दीक्षित जनपद न्यायालय सीतापुर में पेशकार के पद पे रिटायर हुआ हूँ 2023 में, अगस्त 2023 में। मेरा रिटायरमेंट के समय हमारा अंतिम वेतन लगभग 58,000 रुपये था और इस समय हमको मात्र 2,625 रुपये पेंशन मिल रही है। 2,625 रुपये पेंशन में परिवार चलाना तो दूर की बात है, अगर हम मर भी जाएं तो हमारा अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। देखा, अगर हम मर भी जाएं तो अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये एक रिटायरमेंट कर्मचारी की वेदना है। इतना कष्ट हो रहा है ऐसे लोगों को जो समाज में जीने का अधिकार रखते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा। आखिर क्या कारण है? हमारे बीच में कुछ लोग और भी, उनसे भी चर्चा करते हैं। अब मैडम, यहाँ पर आप लोग क्यों आए हुए हैं? यहाँ हम लोग अपने अटेवा पुरानी पेंशन के लिए हम लोग ये जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग जब तक पुरानी पेंशन हम लोगों को नहीं मिलेगी तब तक हम लोग बराबर ऐसे हम लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए जो एनपीएस है, यूपीएस है, इसमें हम लोगों की जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, कोई 98 पे हुआ, कोई 1 लाख पे हो रहा, कोई 80,000 पे, किसी की 6,000 है, किसी की 4,000 है। एक कर्मचारी अगर रिटायर हो रहा है, वो 25,000 पे नौकरी कर रहा था और उसके बाद आकस्मिक उसको तो उसके बीवी को 7,000, उसके चक्कर में उसकी बीवी की शादी भी हो गई और 700 रुपये में वो अपना परिवार भी नहीं चला पाएगी। तो आगे के हम अपने बच्चे हैं या बुढ़ापे की लाठी हम लोगों को, इसलिए हमें पुरानी ही पेंशन चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि हमारी जो पुरानी ही पेंशन हमको दे दी जाए और जो हमें 10% हमारा जो कट रहा है और सरकार भी हमको दे रही है 14% है, वो हमें सब ले, हमें वो नहीं चाहिए। हमको अपनी पुरानी पेंशन जो जीपीएफ था, उसी जो 9% में जीपीएफ था, वही हमें चाहिए। क्या नाम आपका है? हमारा नाम शशिलता वर्मा, राजकीय नर्सिंग जिला अध्यक्ष। तो हमारा जो पुराना था हमको वापस कर दीजिए, हमें नए की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा लता जी का कहना है। वास्तव में कितना दर्द भरा हुआ है सरकारी कर्मचारियों के अंदर, ये देखने को मिला। हमारे बीच में और लोग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आदि में चैनल में स्वागत है सर जी। आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आज आए हुए हैं, जिससे पार्क भरा हुआ है, सर क्या मांग है, क्यों आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूपीएस जो है ले आई है, वो जो है हम लोग नए पेंशन के दायरे में आते हैं उसको बंद करके और यूपीएस ले आ रही है, जो कि एनपीएस से भी सबसे खतरनाक हमारा यूपीएस है। हम यही मांग करते हैं कि हमारा जो पुरानी पेंशन है वो सभी कर्मचारी, अभी एक श्रीमान जी ने बताया कि एनपीएस के तहत जो रिटायर हुए हैं वो सिर्फ 2625 रुपये मिल रही है। तो 2625 रुपये में हमारा गुजारा तो जीवन में कभी होना नहीं है, ना मेरा नहीं होगा, ना मेरे आने वाले भविष्य का होगा। तो हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी यहाँ पे अटेवा के साथ में हम लोग बैठक किया है कि हम लोग यूपीएस को एक्सेप्ट करें कि ना करें, और हम आगे की लड़ाई हम पुरानी पेंशन बहाने के लिए हम आगे अपना आवाज़ उठाते रहेंगे।
तो भी ये आंदोलन यहीं पे खत्म नहीं होगा, आगे की भी आवाज़ उठाई जाएगी, ऐसा श्रीमान जी का कहना है। और पुरानी पेंशन को लेकर के जो यहाँ पे चर्चा चल रही वही स्वीकार की जाएंगी, इससे कम कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे बीच में जो अमरीश जी हमसे भी चर्चा करेंगे। और सर, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी साथी आप लोग मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर के, सर आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, एनपीएस और यूपीएस को समाप्त किया जाए, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस से कर्मचारियों और देश दोनों को फ़ायदा है, क्योंकि दोनों को पैसा शेयर मार्केट में लगता है, उससे केवल पूंजीपतियों का ही फ़ायदा है। और दूसरा है कि जैसे हमारे माननीय लोग बताते हैं कि यूपीएस बहुत अच्छी है, तो हम ये भी निवेदन करेंगे कि अगर यूपीएस बहुत अच्छी है तो आप लोग सबसे पहले उसको स्वीकार करें। जो देश के लिए और जनता की सेवा के लिए जो लोग बने, सबसे पहले उसको वही लोग यूपीएस को स्वीकार करें। 1 अप्रैल 2005 के बाद उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन ख़त्म करके यूपीएस लागू की गई थी, केंद्र में 1 जनवरी 2004 से ही लागू कर दी गई थी। तो हम चाहेंगे इसके ऊपर के जितने भी हमारे सांसद विधायक एमएलसी हैं सभी लोग यूपीएस को स्वीकार करें, अन्यथा हम कर्मचारियों को भी एक विकल्प और दें। सरकार ने विकल्प दिया है यूपीएस एनपीएस का, तो हम चाहेंगे पुरानी पेंशन का भी विकल्प हमको दे दें, तो मालूम हो जाएगा कितने कर्मचारी यूपीएस लेना चाहते हैं, कितने एनपीएस लेना चाहते हैं, कितने पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं। 100% कर्मचारी पुरानी पेंशन ही लेना चाहते हैं और पुरानी पेंशन ही स्वीकार करें। यूपीएस किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं है किसी भी कर्मचारी। सर आपका परिचय? मैं अवनीश कुमार, जिला संयोजक अटेवा सीतापुर। तो देखा अवनीश कुमार जी ने कहा है कि जो प्रतिनिधि जो नेता लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो वास्तव में अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन हमें जो चीज़ें हमारी पुरानी हैं वो दीजिए। हमारे बीच में कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आदरी जी नहीं कुछ तो बताएंगे सर, आप यहाँ पर आए आखिरी आंदोलन में हैं सर? नहीं, हम लोग जो है अवनीश जी के साथ में आज हम लोगों का जो था प्रोग्राम लगा था, तो हम लोगों ने कहा कि पुरानी पेंशन जो है उसके लिए इनका हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है। तो सर आप ऐसे ही आ गए हैं या कि मांग भी? नहीं, मांग हमारी मांग है, ये हमारी पुरानी पेंशन हमारी मांग है हम लोगों की। सर क्या नाम है आपका? रोहित कश्यप जी। तो रोहित कश्यप जी की भी मांग है, केवल साथ में नहीं आए हैं और तब तक साथ में रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि लोगों के आंदोलन कहां तक जाता है और क्या इनकी मांगें पूरी होती हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।